बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन्नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम बात करेंगे कि पर्सनल ग्रोथ क्या चीज़ होती है और हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल पैदा नहीं हुआ। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है और वो इस कमी को अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से पूरा कर सकता है। ये कमी किसी तरह की भी हो सकती है। उसकी सोशल लाइफ के अंदर उसकी कमी हो सकती है, उसकी इकोनॉमिकली पोजीशन उसको बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर कोई खामी हो सकती है, कोई कमज़ोरी हो सकती है। बहुत सारे इंसानों के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा हर इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी खूबियों को बेहतर करने की कोशिश करे और अपनी खामियों पर काबू पाकर उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे। तो पर्सनल ग्रोथ बेसिकली इंसान की ज़ाती अवेयरनेस, अपनी आप से मुतल्लिक आगाही का नाम है, अपनी कमज़ोरियों को जानने का नाम है, अपनी खूबियों से वाकफियत हासिल करने का नाम है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने का नाम है। पर्सनल ग्रोथ के ज़रिए इंसान अपने एटीट्यूड्स के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी वैल्यूज़ के अंदर और अपनी थिंकिंग के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर तब्दीलियां लाकर अपने आप को बेहतर बना सकता है। ये तब्दीलियां लाने के लिए हमें कोई ना कोई सूरत इख्तियार करनी पड़ती है, कोई तरीका इख्तियार करना पड़ता है, किसी चीज़ पर अमल करना पड़ता है। तो उन चीज़ों का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जिनको अपनाकर हम अपनी ज़ात को बेहतर बना सकते हैं, अपने एटीट्यूड्स को बेहतर बना सकते हैं, अपने रवैयों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सोशल लाइफ को, अपनी इकोनॉमिकल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इनमें सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इंसान को अपने गोल्स को सेट करना चाहिए। सबसे पहली बात कि इंसान को पता हो कि उसने क्या करना है, वो क्या करना चाहता है इस दुनिया के अंदर, वो किस लिए आया है, उसकी क्या ज़रूरत थी, वो कौन सी बात है जिसको वो आसानी के साथ जिस पर अमल करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले अपने गोल्स को सेट कीजिए। गोल्स को सेट करने का मतलब ये है कि आप अपनी वो मंजिल मुकर्रर कर लें, अपनी वो उस मंजिल को मुतय्यन कर लें जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं। जब आप अपनी मंजिल को मुतय्यन कर लेते हैं तो फिर आपको उस मंजिल की तरफ चलना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे गोल्स नहीं होते, जब तक हमारे मकासद नहीं होते, हमें अपनी मंजिल का पता नहीं होता, हम दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं जिन लोगों को अपने गोल्स का पता होता है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले अपने गोल्स का तयन कीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए कि आप इस दुनिया के अंदर क्या करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करने के बाद आपको अच्छाई फील होती है, आपको खुशी फील होती है। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर आती है कि आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए आपके अंदर एक लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप हमेशा कॉन्टीन्यूअसली लर्न करें। लर्न कॉन्टीन्यूअसली मतलब ये है कि आप हमेशा अपने जहन के अंदर इस बात को बिठा लीजिए कि आपने हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है। जब आप सीखते हैं तो आप दूसरे लोगों से, जो लोग नहीं सीखते उनसे आगे चले जाते हैं। लिहाजा ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए, अपनी ज़ात को जो है वो ज़्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए हमेशा ज़िंदगी में सीखने वाला एटीट्यूड अपनाइए। हमेशा सीखिए, कॉन्टीन्यूअसली सीखिए और जहाँ से आपको कुछ मिले उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। सीखने का अमल हमेशा इंसान को ज़हनी तौर पर एक्टिव रखता है और जब इंसान ज़हनी तौर पर एक्टिव होता है तो उसकी तरक्की के मनाजिल, उसकी आगे बढ़ने की जो सलाहियत है वो हमेशा उसके अंदर एक्टिवेट हो जाती है और इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। इंसान हमेशा तरक्की की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है। और पर्सनल डेवलपमेंट की एक तीसरी शक्ल ये है कि आप हमेशा
embrace changing, अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियों को कबूल कीजिए। ज़माना ग्रेजुअली तब्दील हो रहा है, हर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नया नॉलेज आ रहा है, नई स्किल्स आ रही हैं, उनको सीखने के लिए तैयार रहिए। हम में से अक्सर लोग अपनी पुरानी डगर पर चलने की कोशिश करते हैं, जो कुछ उन्हें पता होता है उसी को ही वो बेहतर समझते हैं, उसी को ही वो अक्ल कुल समझते हैं, उसी को ही वो बिल्कुल वही इल्म समझ लेते हैं कि इसके बाद तो कोई इल्म है ही नहीं, बस जो मुझे पता है यही चीज़ें पता हैं और यही चीज़ ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। उन तब्दीलियों से सबक सीखिए, उन तब्दीलियों को कबूल कीजिए। और चौथे नंबर पर ये कि हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए। डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो तल्लुकात होते हैं जो आपको ज़िंदगी के अंदर आपके लिए मददगार साबित होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं इस लिहाज से कि वो आपको आगे बढ़ने के मौके देते हैं, आपको आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको किसी काम को करने के लिए इनकरेज करते हैं। लिहाजा उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाइए जो आपके लिए काम करने वाले हों, जो आपको हौसला देने वाले हों, जो आपकी तरक्की में खुश होने वाले हों। उन लोगों के साथ अपने तल्लुकात को मदम कर दीजिए जो आपको हमेशा कामों से रोकने वाले हों, जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें डालने वाले हों, जो आपके रास्ते में रुकावट बनने वाले हों। उन लोगों से अपने तल्लुकात को बहुत ज़्यादा मदम कर लीजिए। और पाँचवें नंबर पर ये कि प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि अपनी खुद एहतसाबी कीजिए। किसी भी काम करने से पहले सोचिए, गौर कीजिए, उसके ऊपर पूरा थिंक ओवर कीजिए और फिर उस काम को करने का आगाज़ कीजिए। अपने तजर्बात से फ़ायदा उठाइए, अपने साबिक़ा तजर्बात से फ़ायदा उठाइए, लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाइए, अपनी अच्छाइयों और खूबियों का खुद जायज़ा लीजिए। आपके अंदर जो कमज़ोरियां हैं उनको खुद पहचानने की कोशिश कीजिए और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी खूबियां हैं, उनको भी पहचानने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी खूबियों और खामियों को खुद पहचानने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके अंदर एक फ़ैसला करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। जब आप फ़ैसला करने की सलाहियत अपने आप में पैदा कर लेंगे तो आप हमेशा अच्छे फ़ैसले करेंगे। आपके अंदर जो है फ़ैसले की कुव्वत जो होगी वो बेहतर हो जाएगी। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके लिए तरक्की की राहें ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए जो है वो ज़िंदगी के अंदर कामयाबी को हासिल करना आसान हो जाएगा। और छठे नंबर पर ये हमेशा याद रखिए कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अब हेल्थ से मुराद आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है। आप एक फ़िज़िकली एक सेहतमंद इंसान ही एक सेहतमंद ज़हन रख सकता है और एक सेहतमंद ज़हन रखने वाला इंसान ही तरक्की की मनाजिल को तय कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। लिहाजा अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए, अपनी जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दीजिए, ताकि आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी तो फिर आपकी मेंटल सेहत बेहतर होगी और जब आपकी मेंटल सेहत बेहतर हो जाएगी तो फिर आपके अंदर आगे बढ़ने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी। और सातवें नंबर ये कि स्टे परसिस्टेंट। हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से काम लीजिए। मुस्तकिल मिजाजी से मुराद ये है कि इंसान को जिस काम को वो करना शुरू करे उस पर आप पूरी तवज्जो के साथ और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, आप तसलसल के साथ उस पर काम करना शुरू कर दें और उसके रिज़ल्ट को अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। ये कभी नहीं होता कि आप एक दिन कोई दरख्त का बीज ज़मीन के अंदर बोएं और वो दूसरे दिन आपको उसका पूरा दरख्त मिल जाए। ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होता। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कामयाबी एक दिन की बात नहीं होती है। ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करना कोई शॉर्टकट नहीं होती हैं। इसमें आपको टाइम लगता है, इसमें आपको एक कंटिन्यूटी आपके लिए दरकार होती है कि आप मुसलसल काम करते रहें और उसके बाद उसका नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ते हुए ये यकीन कर लें कि मैंने जो मेहनत की है, मैंने जो कोशिश की है, इसका अल्लाह की ज़ात मुझे इसका ज़रूर अजर देगी, मुझे ज़रूर इसके अंदर कामयाब करेगी। लिहाजा ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तवज्जो